ब्रह्मपुर गांव का नाम किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था, पर वहां लोग अजीब ढंग से मारे जाते थे। गांव के बाहर कब्रिस्तान की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक इमली का पेड़ था, इतना पुराना कि गांव वालों को याद तक नहीं था उसे किसने लगाया था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, कब्रिस्तान की लाशों के बीच फैली थीं। गांव में नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई इमली की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए नहीं कि वो शापित है, बल्कि इसलिए कि वहां से लौटने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते। उसके नीचे एक टूटा सा छोटा मंदिर था, न कोई मूर्ति न घंटी, बस एक पत्थर जिस पर सिंदूर और राख जमी रहती थी। हर अमावस कोई ना कोई वहां दिया जला जाता था, न कोई मंत्र न कोई प्रार्थना, और लौटते वक्त कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता था। पुरानी बात है, 60 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, धारा। धारा इमली के पेड़ पर मन्नत का धागा बांधती थी। इमली पर धागा बांधकर वो लोगों की तकलीफ दूर कर देती थी। दुख, बीमारी, चोरी, गायब हुए बच्चे, जब भी संकट आता लोग उसी के पास आते। वो लाल धागा बांधती और कहती, ये पेड़ किसी देवता का है। और सच में जिसका नाम लेकर धागा बांधा जाता, उसकी परेशानी कुछ दिनों में गायब हो जाती, पर उसके साथ साथ वो इंसान बदलने लगता, हंसना भूल जाता, नींद में बोलने लगता, आईने में खुद को पहचान नहीं पाता। एक दिन खबर फैली, एक बच्चा तालाब में डूब गया, लाश नहीं मिली। उस रात आवाज फिर आई, नाम बांध दो। धारा ने लाल धागा उठाया, कांपते हाथों से इमली की डाल पर बांधा। जैसे ही गांठ कसी, जमीन के नीचे की आवाज नाम बांध चुप हो गई। और गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। धारा की झोपड़ी इमली से ज्यादा दूर नहीं थी। रात को जब सब सोते, उसे जमीन के नीचे से आवाजें आती, नाखूनों के खुरचने की, रोने की, दांत कटकटाने की। हर धागे के साथ वो शैतानी आत्मा उसके शरीर में घुसती गई, उसकी आंखों से देखने लगी। एक रात फिर आवाज आई, मुझे और नाम चाहिए। धारा ने बाहर देखा, इमली की डालें हिल रही थीं। नाम चाहिए। हवा नहीं थी। उसने धागा बांधा, मुझे और नाम चाहिए। गांठ कसी, आवाज फिर शांत हो गई। अगली सुबह जिस आदमी के नाम का धागा था, उसका मुंह खुला मिला, जीभ कटी हुई, जैसे किसी ने अंदर से खींच ही हो।
फिर भी नाम बांधती रही। हर धागे के साथ उसकी त्वचा पतली होती गई। रात को लगता त्वचा के नीचे कुछ चल रहा है। आईने में उसके साथ कई लोग नजर आते, मरे हुए लोग। उसके पेट से कुछ लात मारता, पीठ पर कई मुंह हिलते। आखिरी धागा उसने अपने पति के लिए बांधा। उसी रात धारा चीखती हुई झोपड़ी से बाहर भागी। चीख आधी ही निकली क्योंकि उसके गले से उंगलियां बाहर आ रही थीं। पीठ से कई हाथ निकलने की कोशिश कर रहे थे और सुबह होने तक वो गायब थी। देखो, गांव वालों ने देखा सुबह इमली के तने पर एक चेहरा उभरा हुआ था। ये देवी का प्रकोप है। धारा का। भागो यहाँ से। तभी से गांव में एक नियम बना, इमली के नीचे कोई मन्नत मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि इमली पर बंधा लाल धागा मन्नत नहीं है। जब कोई लाल धागा बांधता है, वो इंसान इमली के भीतर कैद आत्माओं की आवाज सुनने लगता है। धीरे धीरे नींद में आवाजें, शरीर पर निशान, त्वचा के नीचे हरकत, आईने में चेहरे बदलना, और फिर इमली उन लोगों को अपने भीतर कैद कर लेती है। वे मरते नहीं हैं, वे अधूरे होते हैं। वे चीख सकते हैं, रो सकते हैं, पर बाहर नहीं आ सकते।